तो सबसे पहले जब भी कोई नई वैकेंसी आती है, मैं आपसे चाहूंगा कि आप एकदम उसके नोटिफिकेशन को, जो उसका नोटिस आता है, इस नोटिस को आप बहुत अच्छे से पढ़ा कीजिए। याद रखिए, नोटिस आपकी रूट से जड़ है किसी भी एग्जाम की तैयारी की। हम बहुत सी ऐसी गलती करते हैं नोटिस ना पढ़ते हुए, जो बाद में एग्जाम तो हम निकाल देते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या आगे जाके कहीं ना कहीं हमको दिक्कत देती है। तो अगर हम पहले से ही इस बात को लेकर चौकन्ने हैं, इस बात को लेकर हम लोग थोड़े से कॉशियस हैं, तो कोई समस्या नहीं आती। एक एक चीज समझते हैं कि देखिए, ये जो हमारा कर्मचारी चयन आयोग है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसने हर साल सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम लेता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है, उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जिन्होंने लास्ट डेट तक, जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट होती है, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, उनका रिजल्ट घोषित हो चुका है। याद रखिएगा, लास्ट डेट तक आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट घोषित हो जाना चाहिए। मान लेता हूं मेरे पेपर हो गए फाइनल के, लेकिन रिजल्ट नहीं आया 23 जनवरी तक, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। इसके फॉर्म भरने की तिथि आज से शुरू हो गई और 23 जनवरी मतलब अगले महीने की रात के 11:30 बजे तक, जो रात 11:30 बजे है, तब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि इसी हफ्ते आप फॉर्म भर दें। इसकी एग्जाम डेट जो है वो टीयर 1 की टेंटेटिव, जिसको संभावित बोलते हैं, वो अप्रैल 2022 घोषित हुई है। देखिए, ये जो पोस्ट लेवल है, ये ग्रुप बी और ग्रुप सी की केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, संघ सरकार की ग्रुप बी और ग्रुप सी, अलग अलग मंत्रालय, उन मंत्रालयों के अधीन जो विभाग आते हैं, उनके लिए ये वैकेंसी पोस्ट भरने के लिए आती है। याद रखिएगा, इसमें 36 टाइप की वैकेंसी है। जैसे अलग अलग पद होते हैं ना, वैकेंसी, पद, पोस्ट, तो 36 टाइप की पोस्ट है इसमें कुल, अलग अलग। और जितनी भी पोस्ट हैं, कुछ के लिए क्राइटेरिया 18 से 27 है, कुछ के लिए 18 से 30 है, कुछ के लिए 18 से 32 है। तो एक कॉमन क्राइटेरिया मैंने क्या देखा, 18 से 32। फिर हम लोग वैकेंसी वाइज, पोस्ट वाइज जानने की कोशिश करेंगे। बाकी SC ST OBC, एक्स सर्विसमैन और भी अलग अलग प्रकार के लोगों को छूट मिलती है। आप सभी लोग नोटिस को बहुत अच्छे से देखें। याद रखिएगा, इसमें जो डेट ऑफ बर्थ आपके काउंट होगी, जो आपकी जन्म तिथि होगी, वो 10th के अकॉर्डिंग, जो जन्म तिथि मानी जाएगी वो 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग मानी जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 23 जनवरी, अर्थात जो आपके फॉर्म की लास्ट डेट है, तो फॉर्म की लास्ट डेट तक अच्छे से याद रखिएगा, ग्रेजुएट कंप्लीट होनी चाहिए, रिजल्ट इसका अनाउंस हो जाना चाहिए। एप्लीकेशन फीस 100 रुपए है मात्र। बाकी अगर कोई SC ST कैटेगरी की महिलाएं हैं, उनके लिए फ्री है, कोई दिव्यांग हैं, उनके लिए फ्री है, एक्स सर्विसमैन आदि के लिए भी फ्री है। बाकी सबके लिए एप्लीकेशन फीस क्या है, 100 रुपए। पहले थोड़ी थोड़ी चीजें जान लीजिए, उसके बाद में आप लोग फॉर्म अच्छे से, क्योंकि फॉर्म भरने में गलती होती है तो दिक्कत आती है। याद रखिएगा, ये जो एग्जाम है, इसके मुख्य 3 चरण हैं। कितने चरण हैं? 3 चरण। कुछ पोस्ट के लिए इसके अन्य चरण भी हैं, जिनमें टाइपिंग टेस्ट भी होता है, जिसको डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, और कुछ में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है, जिसको CPT बोलते हैं। तो टीयर 1, टीयर 2 तो आप ज्यादातर जानते हैं। टीयर 1 100 इसमें क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और 0.50 मतलब हाफ मार्क्स की क्या हो जाती है इसमें, आप ये कह सकते हैं कि आधे मार्क की क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। समझे मेरी बात? सभी के लिए 1 घंटा मिलता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, जो डिसेबल, दिव्यांग, जिनको स्क्राइब की जरूरत होती है, उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। अन्यथा 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन होते हैं। 4 सब्जेक्ट, जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर महत्वपूर्ण होते हैं, मैथ्स और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। मैथ इंग्लिश पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तब जाके आप 60 मिनट में 100 क्वेश्चन कर पाते हैं, क्योंकि इसके टीयर 1 में भी बच्चों के अच्छे अच्छे मार्क्स देखे गए हैं। चलिए, जो टीयर 1 के बाद में इसकी मेरिट लगती है, तो टीयर 2 के लिए जाते हैं। टीयर 2 में 2 पेपर होते हैं, जिसको हम लोग टीयर 2 में पेपर 1 जो होता है आपका, इसमें क्वालिटेटिव एबिलिटीज आप कह सकते हैं, मींस मैथ्स। तो मैथ्स के 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स और 2 घंटे, क्या हो जाता है 2 घंटे। और ईच पेपर के लिए, मतलब फॉर ईच पेपर का मतलब है
मैथ्स के लिए भी 2 घंटे मिलेंगे 100 क्वेश्चन करने के लिए। इंग्लिश के में जो क्वेश्चंस हो जाते हैं वो 200 हो जाते हैं। देखिए मैथ में तो टियर 2 में क्वेश्चन 100 आएंगे, मार्क्स 200, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और टाइम आपको 120 मिनट मिली। कितनी मिनट मिली? 120 मिनट। वहीं जब आप पेपर 2 मतलब टियर 2 के पेपर 2 में जाओगे, 2 पेपर होंगे टियर 2 में इंग्लिश वाले में, तो वह क्वेश्चंस हो जाएंगे 200, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और कितने जाएंगे 200, और इसके लिए आपको कितने घंटे मिलेंगे? 2 घंटे मिलेंगे। हालांकि जो स्क्राइब वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2 घंटे 40 मिनट आप लोगों को मिलेंगे। कुछ विशेष पोस्ट होती हैं, आगे देखोगे कौन कौन सी होती है। उनके लिए एक सांख्यिकी अर्थात स्टैटिस्टिक्स का पेपर भी होता है, और कुछ पोस्ट होती है जिनके लिए जनरल स्टडीज, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स अर्थात वित्त और अर्थशास्त्र, इसका एक अलग से पेपर होता है। पेपर में एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से समझना, उसके बाद, और जितने भी अपने हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, तैयारी गांव देहात के बच्चे हैं, आप सीजीएल की तैयारी करने का सपना देखिए, और सिर्फ सपना मत देखिए, सपने की तरफ आपके ही गांव देहात से हजारों स्टूडेंट्स हर साल सिलेक्शन लेते हैं, ना सिर्फ एसएससी सीजीएल में बल्कि इससे भी बड़ी बड़ी पीसीएस और यूपीएससी तक। तो अपने सपनों को यह सोच के कि मैं गांव का हूं, मैं देहात का हूं, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं, या मैं जबरदस्ती, आप अपने दिमाग पर लोड मत लीजिए, तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, और हर उस जुबान को गलत साबित कीजिए जो तुमसे कुछ उम्मीद नहीं करती है, जो सोचता है तुम नहीं कर सकते हो, जो तुम्हें डराते हैं, तुम्हें अपनी मेहनत के बल पर तुम उसका मुकाबला कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। यह आ जाता है आपका जो टियर 3 होता है, इसके बाद में टियर 3 भी होता है जिसमें पेन एंड पेपर मोड, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही होते, बाकी दोनों में ऑब्जेक्टिव टाइप होते। यह डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, यह विस्तृत रूप से पेपर लिखना होता है, इसमें निबंध आदि ऐसे आता है और प्रिसाइज और लेटर एप्लीकेशन आदि लिखने के लिए आते हैं। आप चाहे तो इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, चाहे तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। 100 नंबर का यह भी होता है, और साथ ही इसमें कितने आपको 60 मिनट अर्थात 1 घंटे। तो ये जो अगर आप तीनों टियर अगर आप मिला लेते हो तो यहां तक जो 100 नंबर तो ये हो गए, और भाई आपके 200 200 400 और 100 500 और 100 पहले वाले 600 नंबर तो यही आपके इनिशियली बन जाते हैं। चलिए अब देखिए कुछ ऐसी भी वैकेंसी होती हैं जिनमें आपको डेटा, ये जो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट जिसे बोलते हैं, डेस्ट देना होता है, और कुछ के लिए आपको सीबीटी देना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टैक्स असिस्टेंट बनना चाहते हैं, इनकम टैक्स या जैसे इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट में सीबीडीटी में, या फिर आप जो ये जीएसटी वाले डिपार्टमेंट होते हैं इसमें, या फिर नारकोटिक्स ब्यूरो जो होता है जिसको स्वापक नियंत्रण ब्यूरो बोलते हैं, यही एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, अगर उसमें आप अपर डिवीजन क्लर्क बनना चाहते हैं तो आपके लिए डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है। बाकी कुछ पोस्ट होती हैं जिनके लिए कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी आपकी ये जरूरी होती है, जिसमें सीपीटी उस टेस्ट को बोलते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, जो ये वर्ड में जो लिखना होता है, स्प्रेडशीट एक्सेल की, जनरेशन ऑफ स्लाइड्स पावर पॉइंट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको चलाना चाहिए, ये कुछ पोस्ट होती हैं। अगर आप एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये जो सेंट्रल सेक्रेटरीट होता है उसमें अगर आप लगना चाहें, विदेश मंत्रालय, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर जो हमारा इंटीग्रेटेड हेडर है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में, यह कॉर्पोरेट मंत्रालय के अंतर्गत होता है। खनन मंत्रालय के अंदर एक जीएसआई में असिस्टेंट की पोस्ट होती है। अगर आप जीएसटी वाले डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के तौर पर लगना चाहते हैं, अगर आप प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, अगर इनमें अगर आप लगना चाहोगे, या एनसीएलटी एनक्लेट में अगर आप असिस्टेंट के तौर पर, तो याद रखिएगा आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना होगा। ये टेस्ट क्या होते हैं इनके बारे में भी आपको बताएंगे। चलिए अब वो जो 36 प्रकार की पोस्ट हैं, उन 36 प्रकार की पोस्ट को एक बार आप यहां पर देख लीजिए, इंग्लिश में है, आप थोड़ा ध्यान देना। पहली पोस्ट होती है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये कैग का जो डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर, बी ग्रुप की है, 18 से 30 वर्ष इसकी एज है।
इसके अलावा असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये भी इसी में होता है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, ये जो हमारा केंद्रीय सचिवालय होता है, जहां से पीएमओ और जो अलग अलग प्रकार की मिनिस्ट्री होती हैं उनके दफ्तर होते हैं। ग्रुप बी, ये 20 से 30 वर्ष है। अगर आप एएसओ सीएसएस में जाना चाहते हैं तो 18 वर्ष मिनिमम नहीं है, मिनिमम 20 है। बाकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी जिसको बोलते हैं, ग्रुप बी 18 से 30। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रेलवे मंत्रालय 20 से 30, रेलवे में जो आप क्लर्क आदि देखते हो। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये विदेश मंत्रालय है, इसमें भी 20 से 30। रेलवे मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, इनके में 20 से 30, सेंट्रल सेक्रेटरिएट में भी 20 से 30। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर, इसमें भी 20 से 30। जबकि अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले में देखोगे तो इसमें आपके लिए 18 से 30 है। बाकी अगर बाकी मिनिस्ट्री में आप सहायक के तौर पर लगना चाहते हो तो एज आपकी 20 से 30 हो जाती है। तो अपनी एज के हिसाब से देखिएगा, इसमें आपको कौन से डिपार्टमेंट, कौन सी मिनिस्ट्री, इसका आपको मौका मिलता है। इन्होंने लिख रखा है डीवी से पहले, ये आपसे मौका लेंगे कि आप इनमें से किसको चुनना चाहते हैं। इसमें पूरी की पूरी प्रायोरिटी देनी पड़ती है, एक वरीयता देनी पड़ती है। फिर आ जाता है आपका इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, जिसे आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बोलते हैं। ग्रुप सी, सुना होगा ना, कई सारे टीचर भी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, आपने भी अपनी रिश्तेदारी में सुना होगा। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, यही होता है इनकम टैक्स ऑफिसर, जिसको बोलते हैं इंस्पेक्टर बोलते हैं। इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर है भाई वो लड़का। तो एज होती है 18 से 30 या लड़की। ये सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। ये जो हमारे इनकम टैक्स से रिलेटेड है, ऐसा इंस्पेक्टर होता है जो इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर होते हैं, जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट, एक्साइज, जिसको आप एक्साइज इंस्पेक्टर बोलते हैं। सुना होगा कि लड़का या लड़की इंस्पेक्टर है एक्साइज में। देखो एक्साइज इंस्पेक्टर वाली जो पोस्ट है, ये ग्रुप बी की पोस्ट है। ध्यान देना, सीबीडीटी में जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, ये ग्रुप सी में पड़ता है। जबकि वहीं अप्रत्यक्ष कर वाला जो है, ये कौन से में पड़ता है, ये ग्रुप बी में पड़ता है। इनकी भी 18 से 30 वर्ष है। इसी तरह प्रिवेंटिव ऑफिसर होते हैं, ये भी इसी वाले डिपार्टमेंट में, अप्रत्यक्ष वाले में 18 से 30। इंस्पेक्टर एग्जामिनर, ग्रुप बी 18 से 30। ये भी कुछ अच्छी पोस्ट, बड़ी पोस्ट मानी जाती है। असिस्टेंट इंफोर्समेंट ऑफिसर, ये प्रवर्तन वाले ऑफिसर होते हैं, ग्रुप बी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में। सब इंस्पेक्टर सीबीआई, देखिए ये जो पोस्ट है, इनके लिए आपको कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी चाहिए। अभी थोड़ा ध्यान दो इधर, ग्रुप बी की पोस्ट है 20 से 30। इंस्पेक्टर पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जिसको डाक विभाग बोलते हैं, 18 से 30। इंस्पेक्टर सीबीआई, सीबीएन, नारकोटिक्स में जो इंस्पेक्टर होते हैं, नारकोटिक्स होता है ना, नारकोटिक्स ब्यूरो, अभी जो चर्चा में थी शाहरुख खान वाले केस में, तो नारकोटिक्स ब्यूरो, उसका इंस्पेक्टर 18 से 30 ग्रुप बी की पोस्ट है। असिस्टेंट अथवा सुपरिंटेंडेंट, इंडियन कोस्ट गार्ड, यह भी ग्रुप बी 18 से 30। बाकी अन्य मंत्रालयों में ग्रुप बी के सहायक की पोस्ट भी है। एनक्लेट, ये वो मंत्रालय जब कंपनियों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है उससे संबंधित है। ये नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, या कोई कंपनी दिवालिया आदि घोषित हो जाती है। उसके बाद में रिसर्च असिस्टेंट, एनएचआरसी, इसके लिए कुछ अलग से भी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, इसके लिए भी कुछ अलग से क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। ये भी 18 से 30 है। डिविजनल अकाउंटेंट, ये आ जाता है एनआईए का सब इंस्पेक्टर, भाई ये भी बहुत बढ़िया पोस्ट है। ये जो सब इंस्पेक्टर है ना एनआईए, इसमें आतंकवाद आदि जो घटनाएं होती हैं उनकी जांच करने का मौका मिलता है। ग्रुप बी की पोस्ट है, रोमांचक नौकरियां। ये जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इनके लिए एक अलग से मतलब एक और पेपर होता है टियर 3 में। तो ग्रुप बी की पोस्ट है 18 से 32। जबकि एसआईजी, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, ये रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार जनरल वो होता है जो जनसंख्या आदि का हिसाब किताब करता है भारत का। ग्रुप बी 18 से 30। ऑडिटर कैग में ग्रुप सी 18 से 27। इसमें देखो एज 18 से 27 है कुछ में। ऑडिटर, इसमें कई तरीके ऑडिटर, अकाउंटेंट है 18 से 27। अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरिएट, असिस्टेंट, अपर डिविजनल क्लर्क, ये भी 18 से 27। टैक्स असिस्टेंट 18 से 27।
सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ये भी 18 से 27। तो एक हो गया इंस्पेक्टर, एक हो गया सब इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के लिए 20 से 30 साल है। अगर आप इंस्पेक्टर वाला देखते हो, सीबीएन ये वाला नारकोटिक्स ब्यूरो में इंस्पेक्टर, तो वहां पे ग्रुप भी 18 से 30। अगर आपके मार्क्स कम आते हैं और तो आप इसमें सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हो। ये हो जाती है आपके ग्रुप सी की 18 से 27। तो इंस्पेक्टर के लिए 30 है, जबकि नॉर्मल 18 से 27। तो सबसे पहले अपनी एज जरूर देख लेना कि आपकी एज कितनी है। ये 36 प्रकार की पोस्ट है, 36 प्रकार की पोस्ट। इसमें लिख रखा है कि जब आप मतलब ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की होगी कि डिटेल्ड ऑप्शन कि अगर आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, यह या तो डीवी से पहले या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपसे मांगा जाएगा। समझे मेरी बात? चलिए, अगर आप अपनी प्रेफरेंस नहीं दोगे तो आपको वो वाली जो जिसके लिए भी आप मतलब अगर आप किसी डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस नहीं दोगे तो फिर आपको उसमें लगने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर ऑप्शन दे दोगे वही फाइनल माने जाएंगे, आप बाद में उसे चेंज नहीं कर सकते। चलिए, ये कुछ पोस्ट हैं। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर बनोगे, एग्जामिनर बनोगे, प्रिवेंटिव ऑफिसर बनोगे, नारकोटिक्स ब्यूरो के इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, सीबीआई या एनआईए के सब इंस्पेक्टर, तो आपको दौड़ भाग और लंबाई की भी जरूरत होगी। वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, आगे बताऊंगा। मोड ऑफ सिलेक्शन, क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1 ईच पेपर ऑफ टीयर 2 एंड टीयर 3। अनरिजर्व को 30% इतने लाने, उसके बाद में मेरिट लगती है। जितना आप मेरिट लोगे जितना, उसके बाद में शॉर्ट कैटेगरी वाइज शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। और भैया सेपरेट कट ऑफ आती है पेपर 3 और टीयर 2, जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, ये सिर्फ इनके लिए पेपर टीयर 3 में पेपर 3 भी होता है स्टैटिस्टिक्स का। और जो ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर हैं, इनके लिए भैया जो आपका वो चौथा वाला पेपर था इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का, वो भी होता है। तो इसके बारे में मैं आपसे अलग से वीडियो बना के भी एक एक चीज को क्लियर कर देंगे। चलिए भैया, टीयर 2 एंड टीयर 3 जो टीयर 1 में क्वालिफाई करेंगे उनके लिए, टीयर 2 ऑल दी जो टीयर 2 के सारे कैंडिडेट होंगे वो पेपर 1 और पेपर 2 मैथ और इंग्लिश में तो सभी बैठेंगे। बाकी पेपर 3 और पेपर 4 के लिए जो स्टैटिस्टिक्स वाला पेपर देना होगा सिर्फ जेएसओ आदि को देना होगा। और एएओ, ये डबल एओ जिसे बोलते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये पेपर 4 भी देंगे। ये इस मतलब सभी के लिए नहीं है, पेपर 3 और पेपर 4 टीयर 3 में। चलिए, फिर जब आपकी एग्रीगेट परसेंटेज देखी जाएगी, मतलब परफॉर्मेंस देखी जाएगी टीयर 1 और टीयर 3, उसके बाद में आप टीयर 3 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। द कैंडिडेट्स हु आर नॉट क्वालिफाइड इन टीयर 2 विल बी, ये टीयर 3 के लिए मार्क्स के मतलब उनका टीयर 3 की कोई कॉपी आके चेक नहीं होंगी। चलिए, तो हो गया। फिर जब आपका तीनों टीयर को मिला के टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एक एग्रीगेट स्कोर, उसके बाद में फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट पास करना होगा, सीपीटी पास करना होगा जिन जिन पोस्ट के लिए डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट और सीपीटी है, तब आपको भैया फाइनल ज्वाइनिंग मिलेगी अगर आपके नंबर उतने होंगे। इसमें कई सारी चीजें दे रखी हैं आपको। स्किल टेस्ट, चलिए, तो स्किल टेस्ट वगैरह में भी मैं इसका पूरा आपको बता दूंगा कि इसमें कुछ 8000 बार मतलब वो एक कुछ कहते हैं उसको, जब हम टाइपिंग करते हैं तो उतनी होनी चाहिए स्पीड। और सीपीटी में वर्ड और आपका पावर पॉइंट और एक और स्प्रेडशीट एक्सेल आपको बनाना आना चाहिए। यह सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर प्रिवेंट ऑफिसर और नारकोटिक्स ब्यूरो के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के लिए रिक्वायरमेंट है। फिजिकल रिक्वायरमेंट, हाइट 157.5 होनी चाहिए। अगर आप गढ़वाली, असामी, गोरखा हैं या एसटी के शेड्यूल कास्ट ट्राइब के लोग हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। नॉर्मल के लिए हाइट 157.5, चेस्ट 81 सेंटीमीटर और 5 का क्या होना चाहिए आपका 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। फिजिकल 1600 मीटर 15 मिनट में, साइकिलिंग 8 किलोमीटर 30 मिनट में। तो 1600 मीटर 15 मिनट में आराम से मार दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल के लिए हाइट 152, वेट 48, 1 किलोमीटर 20 मिनट में। बातचीत करते हुए चली जाएंगी लड़कियां तो आपस में बात करते हुई। और साइकिलिंग 3 किलोमीटर
25 मिनट में। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, बस हाइट देख लीजिएगा अगर आप इंस्पेक्टर पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो। चलिए भाई आगे आ जाते हैं। अगर आप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई में सब इंस्पेक्टर, तो हाइट आपकी बढ़ जाती है। जहां आप उसमें जा रहे हो सीबीएन में, नारकोटिक्स में तो 152 लड़कियों की, लड़कों की 157, लेकिन सीबीआई में हाइट बढ़ गई है। सीबीआई में 165 और लड़कियों के लिए 150। यहां पर उनकी लड़कियों की वैसे कम हो गई है। बाकी हिल्स में जो पहाड़ों पर रहते हैं ट्राइबल्स के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है। चेस्ट लड़कों के लिए 76 सेंटीमीटर। आई साइट भी अच्छी होनी चाहिए। और जो एनआईए में जा रहे हैं, एनआईए जो कि सबसे इनमें तगड़ी है, जिसमें आतंकवादियों को पकड़ना होगा, उसमें हाइट देखो 170 सेंटीमीटर, बहुत कम लोगों की होती है। और वुमेन के लिए हाइट 150 ही है। लड़कों के लिए हाइट के क्राइटेरिया बढ़ गया है। 76 सेंटीमीटर एक्सपेंशन भी होना चाहिए लड़कों के लिए। आई साइट आपसे पूछिए। चलिए भैया, तो ये कुछ आपको 36 प्रकार की पोस्ट हो गई। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका फॉर्म भरना है 1 वीक के अंदर जल्दी। कल सुबह में एक वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा जिसमें कि मैं स्टेप वाइज अच्छे से किसी का फॉर्म भर के स्टेप वाइज फॉर्म कैसे भरें, कैसे आप लोगों को क्या क्या स्टेप वाइज फॉर्म कैसे भरें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जिससे कि आप फॉर्म में गलती ना करो। ये मतलब 20% बच्चे फॉर्म में गलती करते हैं, याद रखिएगा, आप उनमें से एक नहीं होने चाहिए। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने इसमें एक तो वैकेंसी की डिटेल अभी क्लियर नहीं है। वैकेंसी की डिटेल एक बार क्लियर हो तो भी मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। अभी हमने इसका सिलेबस तो सब जानते हैं, मैथ, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इनके सिलेबस क्या होते हैं, इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है, ये सब चीज नॉर्मल आपको पता होगी। अभी क्या है कि इसमें 36 प्रकार की वैकेंसीज हैं, 36 टाइप की वैकेंसी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, और किसी के लिए 18 से 27, किसी के लिए 18 से 30, तो किसी के लिए 20 से 30 वर्ष। ये क्या है, एज क्राइटेरिया, ये देख लेना। जो 23 जनवरी है, 23 जनवरी तक आपकी क्वालिफिकेशन, 23 जनवरी 2022 तक होनी चाहिए। ग्रेजुएशन क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। रिजल्ट प्रोसेसिंग में नहीं होना चाहिए, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया हो, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया हो। अब इसमें 3-4 आपके डाउट रहेंगे जो हम कल स्टेप वाइज जब फॉर्म भरेंगे तब बताएंगे, वैकेंसी डिटेल्स आदि। एक और जो महत्वपूर्ण चीज इसमें निकल के आती है, सिलेबस आदि तो हम सबको पता ही है, फॉर्म भरने में गड़बड़ मत करना। और एक चीज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कभी भी अपने सपनों को यह सोच के मत कहना कि मैं गांव का हूं, मैं देहात का हूं, मुझसे नहीं होगा, होगा तो मुखर्जी नगर जाके होगा, दुनिया में कहीं नहीं होगा। पढ़ने पे ध्यान दिया, इसकी जो क्लासेस चलेंगी अच्छे से सुन लीजिए, एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पर चलेंगी और कल सुबह से ही शुरू हो रही हैं। और इस बार मेरे जो बेस्ट मैथ के टीचर हैं जो भी अपने पास, जैसे मोहित सर आदि को, विकास सर को, ये लोग आपकी क्लास प्रॉपर लेंगे। यूट्यूब पर भी हमारे जो परचम बैच है जो भी हमने निकाला है, जो 1300 में से 10% 1170 रुपए का है, अगर आप 10% छूट, उसमें सीजीएल का फुल कोर्स अवेलेबल है। देखिए मैं ये तो नहीं कहता कि मैं आपको पूरा एकदम ब्रह्मास्त्र बना दूंगा, बट मैं ये कहता हूं कि हम लोग कोशिश करेंगे, अगर आप डेली मेहनत करने वाले हुए, खुद में सुधार लाने वाले हुए, तो हमने सारे एग्जाम्स की तैयारी कराई है। इसकी भी हम इस बार 0 से लेकर एक एक चीज की तैयारी कराएंगे।